वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 5 टेस्ट का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। यह सीरीज़ आरओ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। संख्या श्रृंखला कुछ इस प्रकार है, 4, 11, 30, 67, 128 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए 4 कैसे बना है, 1 का क्यूब किया गया और इसमें यहाँ पर 3 जोड़ा गया तो ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 कैसे है, 2 का क्यूब किया गया, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। फिर नेक्स्ट जो 30 है, ये 3 का क्यूब है, 3 के क्यूब में 3 जोड़ा गया। पैटर्न यही चल रहा है, 4 के क्यूब में 3 जोड़ेंगे, 5 के क्यूब में 3 जोड़ेंगे, अगला 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, 216 में 3 जोड़ेंगे तो 219 बन जाएगा, जो कि विकल्प डी है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि 5 बच्चे PQRST वृत्ताकार आकार में बैठे हुए हैं। P का मुंह दक्षिण पश्चिम में, S का मुंह दक्षिण पूर्व में है। Q और T क्रमशः P और S के दाएं विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। तो आपको बताना है कि R और S, R जो है S और Q के बीच में समान दूरी पर बैठा है, तो R का मुंह किस दिशा में, ये बताना है। देखिए, 5 बच्चे PQRST, यहाँ पर डायरेक्शन को थोड़ा समझिए। देखिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। अब क्या बताया गया है कि जो P का मुंह है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब है ये मान लीजिए सेंटर है, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये P बैठा हुआ है। इसके बाद जो S है, S का मुंह दक्षिण पूर्व है, मतलब S इस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, S हो गया। अब ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, Q और T जो है ना, P और S के दाएं विपरीत है। विपरीत का मतलब ठीक सीधा, P के विपरीत कौन है, P के विपरीत है Q और S के विपरीत है T। यहाँ पर आपने इसको लिख लिया, ठीक। यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, P के विपरीत Q था और S के विपरीत T था। अब R जो है ये S और Q के बीच में बैठा हुआ है, ये बैठेगा, ये रहा, ठीक। R यहाँ पर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि R का मुंह किस दिशा में, तो आप सामान्य तौर पर देख सकते हैं ये ईस्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। ईस्ट का मतलब होता है पूरब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरब, विकल्प ए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है कि यदि घड़ी का औसत समय 3:14 है तो जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। इसमें बहुत ही सामान्य सा तरीका है। देखिए, अगर कभी भी समय जो है 30 मिनट के फॉर्मेट में दिया रहेगा तो इसे 18:90 से 18:30 से घटाएंगे, और अगर ये 30 मिनट से अधिक के फॉर्मेट में रहेगा, 30 प्लस फॉर्मेट में रहेगा, तो आप इसे हमेशा 17:90 से घटाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर ये 14 है, मतलब 30 मिनट के अंदर है, तो आप इसे घटा दीजिएगा 3:14 से। घटाने पर आपका आंसर आएगा 15:16। 15:16 का मतलब है 3:16। अब देखिए, आप 3:16 को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आंसर आएगा वो विकल्प होगा ही नहीं। तो नहीं होगा तो इससे क्या करेंगे, 1 घंटा और समय को कम कर लेंगे। जैसे 3:16 है ना, तो 2:16 कर लेंगे। अब 2:16 करके इसी को आंसर टिक करेंगे। कारण ये है कि जो वाटर इमेज होता है ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट होता है, कभी भी एक्यूरेट नहीं आता है। तो यहाँ पर 2:16 3:16 दोनों है, तो आयोग जो मानेगा वही सही होगा। हालांकि हम लोग 2:16 मानकर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 2 कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वो आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हो, यह निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष कथन का अनुसरण तार्किक रूप से करते हैं। देखिए, सभी आदमी रोजगार है, जितने भी आदमी मतलब मैन है, ये सब के सब एम्प्लॉयड मतलब रोजगार है। आगे बताया जा रहा है कि कोई रोजगार विद्यार्थी नहीं, नो एम्प्लॉयड इज स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया। अब आपको निष्कर्ष बताना है कि कोई आदमी रोजगार नहीं है। देखिए, आदमी रोजगार है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। कोई आदमी विद्यार्थी नहीं है। देखिए, आदमी यहाँ पर है, जब एम्प्लॉय ही विद्यार्थी नहीं है तो आदमी भी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ दूसरा अनुसरण करता है, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया है, एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। वह औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है। देखिए, औरत एक फोटो को दिखा रही है, मान लीजिए फोटो है। अब क्या बोल रही है कि इसके जो भाई है, इस फोटो वाले का जो भाई है, इसके पिता, ये जो पिता हो जाएंगे, मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। ये आदमी इकलौता पुत्र है, इसका मतलब कि
जो लड़की होगी इसी की बेटी होगी और यहाँ पर लड़की का दादा हो जाएगा। तो देखिए तीनों आपस में भाई बहन है, तो ये लड़की इसकी बहन हो जाएगी, विकल्प डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 दिया है साथियों, एक परीक्षा में गणित में 34% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और अंग्रेजी में 42%, और यदि दोनों विषय में 20% अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण का मतलब पास छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। ये मैथ वाला सर्कल है, इसके बाद ये इंग्लिश वाला सर्कल है। अब इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे डेटा दिया, 20% दोनों में फेल हो गए। अब 34 मैथ में तो यहाँ पर 14 आएगा और 44 इंग्लिश में तो यहाँ पर 42 है तो यहाँ पर 22 आएगा। इन सबको जोड़िएगा, देखिए 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56% स्टूडेंट फेल हो गए, तो पास कितने होंगे 44%, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80% गणित में, जबकि 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 144 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए तो इस परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। देखिए वेन डायग्राम जब भी बनाएंगे आप हमेशा उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे जो दोनों का दिया हो। जैसे यहाँ पर अनुत्तीर्ण है दोनों में, तो आप वेन डायग्राम अनुत्तीर्ण का बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये वेन डायग्राम बनेगा, यहाँ पर ये इंग्लिश की बात हो रही है और यहाँ पर मैथ की बात हो रही है। 10% दोनों में फेल हो गए। देखिए अब इंग्लिश में कितने 70% पास हुए तो 30 फेल होंगे, अगर 10 यहाँ पर आ गया तो 20 ये हो जाएगा। और मैथ में जो है 80% पास हुए तो 20% फेल, यहाँ पर 10 आ जाएंगे। ये फेल का जो डेटा है, फेल कितने परसेंट है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 40% फेल है तो पास कितने हो जाएंगे 60%, और 60% की वैल्यू दिया 144, और आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी, तो 60% नहीं होंगे, पूरे 100% होंगे। तो आप आराम से लिखेंगे 144 बटे 60 और गुणे में यहाँ पर 100, क्योंकि 100% ओवरऑल रहेंगे। 20 से कटा 5 और 20 से कटा 3, फिर 20 से काट दीजिएगा इसको, 20 से काटेंगे तो 3 चौका 12 और 3 अठे 48 पंचे 240, विकल्प सी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिया है कि एक कथन और उसके बाद 2 धारणा दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा धारणा कथन में निहित है। ट्रेन सुबह 8 बजे की, हमें 7 बजे घर से निकलना चाहिए, पिता ने परिवार के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा। ट्रेन स्टेशन पर जल्दी पहुंच सकती है। अब भाई ये निर्देश है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जल्दी पहुंच जाए, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो पहला गलत है। परिवार को रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में औसतन 1 घंटे का समय लगता है, ये भी इसमें नहीं मतलब मिला हुआ है, निहित है, तो दोनों गलत है, विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, यहाँ पर दिया है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12-35 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या 96। अब समझिएगा, एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है, 12 सिर है और 35 पैर है। ये 12 की वैल्यू 96 दे रखा है, मतलब 96 सिर है, तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी और 35 की वैल्यू 280 हो जाएगी। अब आप देखिए मान लीजिएगा कि x गाय है और y मुर्गी है। आप कुछ भी मानो, मतलब सही तरीके से मानना पड़ेगा, ABC जो भी मानना है। अब एक गाय के पास 1 सिर होगा और मुर्गी के पास भी 1 सिर होगा, तो x + y की वैल्यू हो जाएगी 96। लेकिन गाय के पास 4 पैर होगा, मतलब 4x, और मुर्गी के पास 2 पैर होगा प्लस 2y, ये बराबर किसके होगा, ये हमेशा बराबर हो जाएगा 280 के। देखिए ये 2 से कटने लायक है तो काट दीजिएगा, तो जब इसको काट देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2x + y और बराबर में 140। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इन दोनों से। अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन या फिर जो मेथड आपको समझ में लगाइएगा, अगर इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस और माइनस, ये x से देखिए y से y कट गया। अब 96 में से 140 में से 96 जाएगा तो 44, x बराबर कितना आ जाएगा 44, x की वैल्यू 44 आ गई, मतलब ये 44 गाय हैं और ओवरऑल 96 है, तो 52 बचेगा जो कि मुर्गी होगा, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 10 दिया है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सम्राट को इस प्रकार से लिखा जाता है 88, 95, 78, तो बताना है कि विंडो को कैसे लिखेंगे। ये एक तगड़ा प्रश्न है साथियों, अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। देखिए सम्राट में लेटर्स की प्लेस वैल्यू, एस की प्लेस वैल्यू 19, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20। अभी देखो कोई लॉजिक नहीं दिखा, रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखो। यहाँ पर देखिए 19, 8, 27 और यहाँ पर 26 आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, फिर से ये 26 होगा और यहाँ पर 7 होगा। अब देखिए अभी भी कुछ नहीं मिला, अब क्या चला, देखो इसको ना इस प्रकार से डिजिट्स को जोड़ दिया गया, 6 2 8 8, यहाँ पर 9 और 5, इसके बाद 7 और 8। पैटर्न दिखा, क्या ज़बरदस्त पैटर्न चल रहा था। अब आप आराम से निकाल पाएंगे। विंडो की बात करेंगे तो देखिए W की प्लेस वैल्यू 23 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 है, N की प्लेस वैल्यू 14, D की 4, O का 15 और W का 12। रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए
रिवर्स प्लेस वैल्यू डब्ल्यू का 12 मैं क्या लिख रहा हूँ यार, 23 लिखना है ना। देखो यही छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। रिवर्स प्लेस वैल्यू यहाँ पर 4, यहाँ पर 18। इसके बाद देखिए 4 हो गया, 18 हो गया। अब और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कितना आएगा, 5, और ये 14 है तो ये 13। दिमाग आज कहाँ चल रहा है, ये 13 और यहाँ पर 23, ये 12 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए 8 और 1 9, 4 94। 94 देखिए दो विकल्प में नहीं है, दो विकल्प एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ पर 5 और 4, 94 5 4। देखिए ये इसका डी उत्तर हो जाएगा, बाकी आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 4 विकल्प दिए, इसमें से आपको बताना है कौन अलग है। देखिए वृत्त चाप, चाप जो है वृत्त के अंदर होता है, टीवी में स्क्रीन होती है, पुस्तक में कवर होता है, लेकिन देखिए लैपटॉप में चार्जर लैपटॉप के अंदर नहीं होता, तो ये इसका अलग उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 दिया है, एक्स और वाई भाई हैं, जो वाई है ये आर का पिता है। टी जो का भाई एस है और एस जो है एक्स का मामा है। आर का टी से क्या संबंध है? फैमिली ट्री बनाइएगा और इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 दिया है, निम्नलिखित में से आपको लुप्त संख्या बताना है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहीं पर इसको सॉल्व कर लें। देखिए पैटर्न क्या चलेगा, 4 है, 2 है और 1 है, इससे 21 बना है। 4 का स्क्वायर कर लेना 16, 2 का स्क्वायर कर लेना 4 और 1 का स्क्वायर कर लेना, जोड़ने पर 21 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। 25 9 और 64 98 होता है। ठीक, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 36 और 49 आपको जोड़ना है। देखिए 36 प्लस 49, अगर आप इसको जोड़ देंगे तो आपको 50, ये 85 मिल जाएगा। और इसके बाद आप 3 का स्क्वायर प्लस 9 जोड़ेंगे, 85 9 94, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर दिया है, इस आकृति में बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। इसको हम लोगों ने सॉल्ट के माध्यम से भी किया हुआ है। इसमें कुल 30 त्रिभुज आएंगे। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए सब गलत है। अब ये सॉल्ट में किया गया तो इस वजह से याद है। देख लीजिए कैसे 30 त्रिभुज आएंगे। सबसे पहले देखिए आप इस आकृति को देखिएगा, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपको 3 त्रिभुज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए फिर यहाँ भी आपको 3 मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये रहा। फिर यहाँ तक भी आपको 3 मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और यहाँ पर भी 3 मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौका 12, 12 तक हो गया। इसके बाद अंदर ये जो चतुर्भुज बनाइए, ठीक है, चतुर्भुज देखिए 6 खंडों में विभाजित है। जब कभी भी चतुर्भुज इस प्रकार से 6 खंडों में विभाजित होता है तो त्रिभुजों की संख्या 12 होती है। 12 और 12 24, यहाँ तक बन गया। कलर चेंज करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर ये देखिएगा त्रिभुज संख्या 25, यहाँ पर 26। ठीक, इसके बाद देखिए त्रिभुज संख्या 27 और यहाँ पर ये नीचे 28। ठीक, इसके बाद और भी कुछ त्रिभुज है। देखिए ये त्रिभुज रहा त्रिभुज संख्या 29, ये है, और यहाँ पर त्रिभुज संख्या 30 है। तो इस आकृति में कुल 30 त्रिभुज है, आपको याद रखना है। अगले और अंतिम प्रश्न पर आते हैं। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 दिया है। एक आदमी की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरी न तो कोई भाभी और न ही बहन है। यह तस्वीर संजय से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आज के क्लास के 15 प्रश्न रहे। अब जितने प्रश्नों को छोड़ा गया उनका आंसर कमेंट कीजिएगा, और जो बताया गया तो फिर वो बेहतर ही है। और एक चीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही बने। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।